अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक हो, खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं माजरत हुआ हूँ कि जी काफ़ी देर हो गई मैंने व्लॉग नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं अपलोड की, तो उसके लिए तहे दिल से माजरत। और माशाल्लाह काफ़ी दोस्तों के भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, मैसेजेस से भर गया मेरा, ठीक है ना। लोग पूछ रहे हैं जी कि हम भी दुबई आना चाहते हैं, हम भी दुबई टैक्सी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो कोई हमें ईजी वे बताएं कि हम दुबई आके विज़िट वीज़े पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें गाइड करें हम कैसे अप्लाई करें। और वो लोग जो कह रहे थे जी हमारे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है सऊदीया का, तो हमें बताएं हम दुबई आके कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बताता चलूँ कि इसके लिए आपको, अगर आप विज़िट पे आते हैं तो सबसे पहले आपको 3 महीने का विज़िट लेना पड़ेगा। 3 महीने से कम का विज़िट आप नहीं ले सकते, ठीक है ना। और इसकी कॉस्ट जो ऑलमोस्ट आ जाती है 3 महीने के विज़िट की, वो आपको 40 से 45 हज़ार तक वीज़ा पड़ जाता है 3 महीने का। तो इसके साथ साथ फिर जब आप वीज़ा लेके यहाँ पे आते हैं, अब तो काफ़ी दुबई के लॉ एंड ऑर्डर जो है वो थोड़े चेंज हो गए हैं। जो मतलब भी जो लोग भी विज़िट पे आएंगे दुबई, तो उनकी पॉकेट में 5,000 दिरहम होगा तो उनकी एंट्री होगी, नहीं तो वो डिपोर्ट हो जाएंगे, वापस भेज देंगे उनको, एंट्री नहीं मिलेगी उनको, ठीक है ना। तो इस बात को आपने खसूसी ज़रा माइंड में रखना है, ठीक है ना। तो जो लोग आना चाहते हैं 3 महीने का विज़िट लें। कॉस्ट आपको बता दिया है 35 से 40 से 45 हज़ार के राउंड अबाउट आ जाती है, ठीक है। और विज़िट पे आएँ। और अब तो जो DTC की दुबई टैक्सी कॉरपोरेशन का जो मेन हेड ऑफिस है, उन्होंने तो हायरिंग बंद कर दी है, लेकिन अबू हिल सेंटर है 2nd फ्लोर पे, इसका M11 ऑफिस है, जो एक समझ ले आउटडोर ऑफिस है, ठीक है ना। तो एक फ्रेंचाइज टाइप है उनका ना ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ है, तो वहाँ पर हायरिंग हो रही है, ठीक है। वहाँ पर लोगों को हायर कर रहे हैं। तो मेरा यही मशवरा है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, तो अबू हिल जाएँ, अबू हिल सेंटर में, ठीक है। ये इसकी जो लोकेशन है ना अबू हिल सेंटर की, वो मैंने पिछले व्लॉग में भी काफ़ी मतलब कि बार बार बताया था कि इसकी जो लोकेशन है वो अबू हिल मेट्रो स्टेशन के पास ही, अबू हिल मेट्रो स्टेशन के नाम से अबू हिल सेंटर है, बहुत बड़ा, ठीक है ना। मार्केट है, शॉपिंग मॉल है, तो उसके अंदर 2nd फ्लोर पे M11 ऑफिस नंबर है, वहाँ पे आप चले जाएं, ठीक है। उनसे जाके बात करें, उनको बताएं कि जी हम टैक्सी चलाना चाहते हैं, ड्राइविंग करना चाहते हैं, हमारे पास लाइसेंस है, नहीं भी है तो भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाएं, उनसे बात करें, वो आपको एक फ़ाइल बना के देंगे, ठीक है। और जुम्मे वाले दिन सुबह 7 बजे आप 7:30 बजे ऑफिस के बाहर हो, ठीक है ना। जो इंटरव्यू का जो टाइम होता है वो है जुम्मे वाले दिन, और 8 बजे इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। और जो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं लोग, ठीक है, तो वो 7:30 बजे वहाँ पर हों मेन डोर पे, ठीक है ना। और जुम्मे वाले दिन इंटरव्यू होते हैं सुबह 7 बजे। तो वो इंटरव्यू में आपसे यही पूछेंगे कि जी आप अपने मुल्क से आए हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जहाँ से भी आए हैं, आप वहाँ पे क्या करते रहे हैं, क्या आपके स्टडी स्किल्स हैं, ठीक है, क्या आपके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, तो यही बस वो पूछते हैं, ठीक है। इतना कोई लेंथी कोई इंटरव्यू नहीं होता, बस वो बेसिक आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे होते हैं इन्हीं बातों में, ठीक है ना। तो ज़्यादातर लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि वो इतने पहले ही नर्वस हुए होते हैं, ठीक है ना। तो पता डरे होते हैं पहले ही कि पता नहीं क्या पूछेंगे, कैसे बात होगी, हम कैसे बोलेंगे, पता नहीं इंग्लिश में होगा, उर्दू में होगा, कैसे होगा, हिंदी में होगा। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ईजी होता है, ठीक है। सारा वो बस उर्दू में ही हो रहा होता है इंटरव्यू ना, तो बस वो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं ड्राइवर का ना। जो लोग जाते हैं नई हायरिंग के लिए, जो अप्लाई करना चाहते हैं दुबई टैक्सी में, तो बस वो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं, ठीक है। और ये देखते हैं कि जब कोई फॉरेनर आके, कोई गोरा आके, अंग्रेज़ आ जाते हैं जो मतलब कि नहीं हिंदी बोल सकते, नहीं उर्दू बोल सकते, तो ये ड्राइवर है उनको कैसे डील करेगा, कैसे उनको मैनेज करेगा, ठीक है ना। तो बस यही वो जज करते हैं कि ये इंग्लिश बोलनी आती है, इससे लिखनी पढ़नी आती है, तो बस यही सारा सीन होता है। फिर जब आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका होता है रोड लिंक्स का टेस्ट। रोड लिंक्स का टेस्ट में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन डिफ़िकल्टी इतनी भी मुश्किल नहीं होता, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता ईजी ही है, ठीक है ना। उन लोगों के लिए तो बहुत ही ईजी है जो मतलब कि ड्राइविंग की फील्ड से रिलेटेड काम कर चुके हैं, ठीक है, जिनको पता होता है कि ड्राइवर्स के साथ, पैसेंजर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनको डील करना है, ठीक है ना। तो यही सारा सीन सिनेरियो होता है, ठीक है। और ज़्यादा इतना लेंथी टेस्ट नहीं होता, टेस्ट भी इजी होता है, ठीक है। वो बस ड्राइविंग की फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब एक क्वेश्चन आपको आएगा MCQs की शक्ल में
तो उसका इंटरफेस ये होगा कि वो क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकते हैं, एक पैसेंजर आपके पास आया, वो आपको कहता है जी कि मैं थक गया हूँ, तो इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक है ना। तो अब एक मतलब कि पैसेंजर है, वो आपको कह रहा है मैं थक चुका हूँ, तो मुझे कहीं ना मतलब कि आराम वाली जगह पे ले चलो, जहाँ पे मैं आराम कर सकूँ, मुझे सुकून मिले। तो ये अब आपने ऑप्शंस में देखना है, इसका क्या ऑप्शन होगा, रिजॉर्ट होगा, होटल होगा, गार्डन होगा, या ईच एंड एवरीथिंग कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना वो है रिजॉर्ट, ठीक है ना। तो इसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जब आप रोलिंग का टेस्ट क्लियर करते हैं, टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको वो जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपने कंपनी ला के सबमिट करवाना होता है। फिर उसके बाद आपको टाइम मिल जाता है 2 से 2.5 महीने का, कि इसके अंदर आपकी CID से क्लियरेंस आएगी। क्लियरेंस आने के बाद आपको ऑफर लेटर इशू किया जाता है। ऑफर लेटर इशू करने के बाद फिर आपका मेडिकल वगैरह होता है, ठीक है। फिर आपके फिंगर वगैरह होते हैं, फिर आपका वीज़ा आता है। और सॉरी पहले वीज़ा आता है, फिर मेडिकल वगैरह, फिर फिंगर वगैरह होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1.5, 2, 3 माह की ट्रेनिंग होती है। फिर उस ट्रेनिंग में ही आपको ईच एंड एवरीथिंग ड्राइविंग की फील्ड से रिलेटेड सारी ट्रेनिंग दी जाती है। तो और भी 1-2 दोस्त मुझसे ये बात पूछ रहे थे जी कि हम भी दुबई आना चाहते हैं, लेकिन हमारी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई हुनर नहीं है, तो हमें कुछ इजी वे बताएं कि जिसकी वजह से हम दुबई इजीली आ सकें, ठीक है ना। तो हमें कोई ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ऐसा चांस मिले। तो मेरा तो मशवरा यही है कि वो जो लोग आना चाहते हैं वो कोई अपने हाथ में स्किल लेके आएँ, ठीक है ना, कोई हुनर लेके आएँ, लाइक डैट। जैसे हो गया फॉर एग्जांपल रिपेयरिंग का काम हो गया, लैपटॉप, मोबाइल, LED, गाड़ियों का काम हो गया, डेंटिंग पेंटिंग, ईच एंड ओवरऑल गाड़ी का जितनी मेंटेनेंस का काम आ जाता है, ठीक है ना। तो बाकी यही सारी इन्फॉर्मेशन है बेसिक, ठीक है ना। जो लोग DTC में भी अप्लाई करना चाहते हैं और जो लोग दुबई आना चाहते हैं, अपने इनकम बेहतर करने के लिए आना चाहते हैं, उनके साथ मेरा यही मशवरा है कि वो कुछ हुनर लेके आए अपने साथ। खाली बस इस तरह मुंह उठा के ना आ जाए दुबई, तो थोड़ा सी डिफ़िकल्टी होती है यहाँ पे उन लोगों के लिए जिनके पास कोई हुनर नहीं होता। हुनर हाथ में हो किसी भी चीज़ का, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, कारपेंटर का, ठीक है ना, तो काफ़ी होप मिलती है कि जॉब भी मिल जाएगी। और काफ़ी ये जो हुनर हैं काफ़ी कारआमद साबित होते हैं, ठीक है ना। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। जो लोग चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे जो दोस्त भाई ज़रूरतमंद हैं उन तक वीडियो शेयर करें ताकि वो भी कोई स्टेप उठा सकें। और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।